हेलो एवरीवन, आज की हमारी vocab का पहला वर्ड है स्पाउसल। स्पाउसल का मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ सपोर्ट वंस ओपिनियन। जब हम किसी का ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, फिर किसी भी प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उसे हम स्पाउसल बोलते हैं। सिनोनिम्स है एंडोर्स करना, असिस्टेंट करना, एड प्राप्त करना और स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जब हम फाइनेंशियली किसी को एड देते हैं तो उसे हम स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। एंटोनिम्स है अपोजिशन करना, रेसिस्टेंट करना, डिसअप्रूवल करना, क्रिटिसिज्म करना, ये सारे एंटोनिम्स आ जाते हैं। द espousal ऑफ अ नोशन ऑफ अ पब्लिक गुड इज अ गुड एक्टिविटी। सेकंड वर्ड देखिए एंस्यू। हैपन और अकर आफ्टरवर्ड एज अ रिजल्ट। जब किसी भी परिणाम स्वरूप कोई चीज निकल कर आना उसे हम एंस्यू बोलते हैं। सिनोनिम्स में आता है ट्रांसपायर, अकर या फिर हैपन, एवेंचुएट, अकर एज अ रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट निकल कर आना, टेक प्लेस होना, फॉलो होना, सक्सीड होना। जब हम सक्सीड होते हैं, अचीव, ये भी तो एक रिजल्ट निकल कर ही आता है। अचीव द डिजायर्ड एम और रिजल्ट, ठीक है। एंटोनिम्स में आता है एंटी डेट है, प्रोसीडेड इन टाइम है, पहले से ही प्रोसीडेड है, व्हाट विल एंस्यू फ्रॉम दिस, इससे क्या परिणाम निकलेगा। ओके। थर्ड वर्ड देखिए इम्बाइब। इम्बाइब का मीनिंग होता है एसाइमिलेट आइडियाज, वैल्यू और नॉलेज। किसी भी चीज का समापन करना, अपने अंदर इन चीजों को इकट्ठा करना या फिर इन चीजों को लर्न करना, ठीक है। सिनोनिम्स में आता है एब्जॉर्ब करना, टेक इन करना, एक्वायर करना, अपने अंदर एक्वायर कर लेना इन चीजों को। एंटोनिम्स में आता है लूज कर देना, पार्ट विद, उनसे दूरी बना लेना, बी डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित रह जाना। प्लांट्स इम्बाइब नरिशमेंट यूजली थ्रू देयर लीव्स एंड रूट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ से क्या कैसे ग्रहण करते हैं, यूजली थ्रू लीव्स एंड रूट से अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। नंबर 4 है टीन्यूअस। टीन्यूअस का मीनिंग होता है वेरी वीक और स्मॉल इन डिग्री और हार्डली एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा कमजोर या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला। ओके। सिनोनिम्स में आता है फ्लिम्सी है, इजीली डैमेज हो जाता है, फ्रगाइल है, स्लाइट है। एंटोनिम्स में आता है स्टर्डी, बहुत ज़्यादा मजबूत, एक जगह पे टिका हुआ, फर्म है, कन्विंसिंग है, सब्सटेंशियल है। हर होल्ड ऑन पावर वॉज नाउ क्वाइट टीन्यूअस। अब जो उसकी सत्ता पर पकड़ है या फिर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टीन्यूअस, बहुत ज़्यादा कमजोर होती चली जा रही है या फिर ना के बराबर है। नंबर 5 है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मीनिंग होता है फ्लेयर एंड इम्पार्शियल, जो पारदर्शिता है, ठीक है, फ्लेयर एंड इम्पार्शियल। सिनोनिम्स है रीजनेबल है, हैविंग फ्लेयर, ठीक है, नॉन पार्टीशन, नॉन बायस्ड है, किसी भी प्रकार से बायस्ड नहीं है, फेयर है एंड स्क्वायर है, अप फ्रंट है, अप फ्रंट का मीनिंग होता है बोल्ड है, हॉनेस्ट है, फ्रैंक है, जो है सामने है ना। एंटोनिम्स आता है इनइक्विटेबल, अनफेयर है, अनजस्ट है, अनइक्वल है, ईच पर्सन हैव एंड इक्विटेबल फंडामेंटल राइट्स, सभी के पास एक समान फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए नंबर 6 देखिए इनोकुअस। इनोकुअस का मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। सिनोनिम्स में आता है इनऑफेंसिव है, इनोसेंट है, अनऑफेंडिंग है, एनोडाइन है। एनोडाइन का मीनिंग होता है नॉट लाइकली टू कॉज ऑफेंस, किसी भी प्रकार का कॉज ना पैदा करना। एंटोनिम्स में आता है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। इनसफरेबल है, टू एक्सट्रीम टू बियर, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमल इज अ परफेक्टली इनोकुअस एनिमल। कैमल सीधा साधा होता है और किसी के लिए हानिकारक तो नहीं है, आज तक सुना नहीं होगा किसी ने कैमल ने आपके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। नंबर 7 है अप हीवेल। अप हीवेल का मीनिंग होता है सडन चेंज विच मेक अ सिचुएशन वर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी डिजास्टर आ जाए तो सडन चेंज है ना, इस सिचुएशन को क्या कर देगा, एकदम से बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, उथल पुथल कर देना। सिनोनिम्स में आता है टर्मोइल कर देना है, स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, डिस्रप्शन कर देना, ट्रबल कर देना, टर्बुलेंस कर देना। एंटोनिम्स में आता है ट्रैंक्विलिटी, बहुत ज़्यादा काम ला देना, द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग काम, बहुत ज़्यादा काम, शांत। स्टेबिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेबल कर देना, चीज़ों को स्थिर कर देना। इंडिया इकोनॉमिक अपहीवल ड्यूरिंग कोविड-19, हमारी इकोनॉमी कोविड-19 के दौरान क्या हुई, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई। नंबर 8 देखिए प्रोलिफरेशन। जो प्रोलिफरेशन है द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, रैपिड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना। सिनोनिम्स में आता है बज़ियोन कर देना,
बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, बर्जियन जैसे हम नहीं बोलते हैं यू आर बर्जियन ऑन, ये हम उस शब्द में कहते हैं जब आपका वजन बढ़ रहा। मशरूमिंग होता है वेरी रैपिड ग्रोथ, एक्सपेंशन हो जाना। एंटोनिम्स में आता है डिक्लाइन कर देना, डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना। द पास्ट 2 years हैव सीन द प्रोलिफेरेशन ऑफ ऑनलाइन स्टडीज, आपने भी देखा होगा लगभग पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन स्टडी के ऊपर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। नंबर 9 डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मीनिंग होता है एबल टू अंडरस्टैंड और क्लियरली विजिबल, जो चीज़ें हमें समझ में आए या फिर बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो उन्हें हम कहते हैं डिसर्नेबल। सिनोनिम्स में आता है एप्रिसिएबल है, एग्री और एनफ टू बी नोटिस्ड, बहुत ज़्यादा देखने योग्य या फिर समझने योग्य है। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मीनिंग भी होता है क्लियर है। परसेप्टिबल होता है एबल टू सीइंग, इन्हें कहते हैं। एंटोनिम्स है अननोटिसेबल, जिन्हें देखा ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। इनविजिबल, जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू बॉयज इज रीडली डिसर्नेबल, जो लगभग 2 लड़कों में भिन्नता है वो इजीली डिसर्नेबल है, देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। लास्ट वर्ड है टेसिड। टेसिड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, तो हम पूरी तरीके से किसी को कोई चीज़ नहीं समझा रहा है फिर भी वो समझ में आ रही है तो उसे हम टेसिड कहते हैं। सिनोनिम्स में आता है इम्प्लिसिट करना, सजेस्टेड करना थ्रू नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, सजेस्ट कर देना, डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं कर देना। इन्फर करना, एंटोनिम्स में आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्टेट क्लियरली एंड डिटेल, किसी भी जानकारी को हम क्लियरली करें और डिटेल में बताएं तब एक्सप्लिसिट करते हैं। ऑब्वियस बोलते ना, दिस इज ऑब्वियस। इजीली परसीव्ड और अंडरस्टूड, किसी आदमी को आसानी से समझ में आ जाए और अंडरस्टूड हो जाए। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। योर साइलेंस इम्प्लाइज टेसिड कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट, के लोग शांत रहते हैं ना तो ये समझा जाएगा कि इन एग्रीमेंट पे आपकी हाँ है, तो इस चीज़ को हम टेसिड बोलते हैं। ओके, ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।